पक्षी की सामान्य रूपरेखा को स्केच करके शुरू करें। सिर, शरीर और पंखों को परिभाषित करने के लिए वृत्त और अंडाकार जैसी बुनियादी आकृतियों का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, एक छोटा वृत्त, एक बड़ा अंडाकार या अंडे का आकार, पंख, शरीर के किनारे से आने वाले दो लंबे, घुमावदार अंडाकार, पूंछ पीछे की ओर एक त्रिभुज या पंखे का आकार। पक्षी की शारीरिक रचना पर ध्यान दें। प्रजातियों के आधार पर पक्षियों के शरीर के विशिष्ट अनुपात होते हैं। उदाहरण के लिए, गर्दन क्रेन जैसे पक्षियों की गर्दन लंबी होती है, जबकि गौरैया की गर्दन छोटी होती है। पैर, बगुले जैसे पक्षियों के पैर लंबे होते हैं, जबकि रॉबिन के छोटे होते हैं। चोंच का आकार और आकार प्रजातियों के अनुसार अलग अलग होता है। तोते की चोंच घुमावदार होती है, जबकि हमिंगबर्ड की लंबी, पतली होती है। द्वितीयक पंख, शरीर के पास थोड़े छोटे पंख। पूंछ पंख पक्षी के आधार पर उन्हें पंखे या फैले हुए तरीके से बनाएं। पंखों को हल्के से स्केच करके बनावट की परतें जोड़ें। इस बात पर ध्यान दें कि पंख कैसे ओवरलैप होते हैं और आकार में कैसे बदलते हैं। सिर की ओर बढ़ने पर छोटे होते जाते हैं। पक्षी की आंख को एक छोटे, गोल घेरे के रूप में बनाएं। ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के किनारों पर होती हैं। आंख को जीवंत चमक देने के लिए एक छोटा हाइलाइट जोड़ें। आप जिस पक्षी की प्रजाति का स्केच बना रहे हैं, उसके आधार पर चोंच बनाएं। बीज खाने वाले पक्षियों के लिए छोटी और मोटी, अमृत भक्षण करने वाले पक्षियों के लिए लंबी और पतली। पक्षी के पैर अक्सर पतले होते हैं, जिनके जोड़ पीछे की ओर मुड़े होते हैं। पंजों या पंजों की स्थिति पर ध्यान दें, खासकर शिकार करने वाले पक्षियों के लिए। पक्षी को बैठे, खड़े या उड़ते हुए स्केच करें, क्योंकि इससे पैरों की स्थिति प्रभावित होती है। एक बार जब आप मूल रूप बना लेते हैं, तो पंखों की बनावट, पंखों के नीचे छायांकन और पक्षी के शरीर के चारों ओर अधिक परिभाषा जैसे बारीक विवरण जोड़ना शुरू करें। पंखों की बनावट बनाने के लिए हल्के स्ट्रोक का उपयोग करें। भारी स्ट्रोक गहराई और छाया का एहसास दे सकते हैं। 3D प्रभाव बनाने के लिए छायांकन लागू करें। प्रकाश स्रोत और छाया वाले क्षेत्रों पर विचार करें, जैसे कि पंखों के नीचे, शरीर के निचले हिस्से और आँखों और चोंच के आसपास। आप बनावट के लिए हैचिंग या क्रॉस हैचिंग तकनीक का उपयोग कर सकते हैं, खासकर पंखों पर। आप पक्षी को एक शाखा, एक घोंसला या कुछ हल्के पृष्ठभूमि विवरण जैसे कि पेड़ या आकाश जोड़कर संदर्भ में रख सकते हैं। पक्षी के मूल आकार को रफ करने के बाद, इन्हें अधिक चिकनी, अधिक जीवंत रूपरेखा में परिष्कृत करें। उदाहरण के लिए, सिर और चोंच। सिर के लिए एक साधारण वृत्त के बजाय, इसे अधिक वक्रता के साथ परिभाषित करें। सिर से चोंच तक संक्रमण पर ध्यान दें। चोंच में अक्सर लकीरें और तीखे कोण होते हैं जहां वे चेहरे से मिलते हैं। शरीर को अधिक प्राकृतिक दिखाने के लिए वक्रता जोड़ें। पक्षियों में अक्सर एक गोल छाती क्षेत्र, एक सुव्यवस्थित पीठ और पूंछ की ओर जाने वाले पतले सिरे होते हैं। पंख की स्थिति इस बात पर निर्भर करते हुए कि पक्षी बैठा है, उड़ान में है या आराम कर रहा है। पंखों को शरीर के खिलाफ कसकर मोड़ा जा सकता है या बाहर की ओर बढ़ाया जा सकता है। पक्षियों की शारीरिक रचना जानने से आपको अधिक सटीक रेखाचित्र बनाने में मदद मिलेगी। कंकाल की संरचना। पक्षियों में हल्की, खोखली हड्डियां होती हैं, जिनका कंकाल उड़ान के लिए डिजाइन किया गया है। स्टर्नम, ब्रेस्टबोन और पंख के जोड़ों जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दें। पंख की शारीरिक रचना। पंख जटिल होते हैं और 3 मुख्य भागों में विभाजित होते हैं: कंधा, कोहनी और कलाई। पंख के पंख परतदार होते हैं, जिनमें प्राथमिक पंख सिरे पर होते हैं, प्रणोदन के लिए उपयोग किए जाते हैं, और द्वितीयक पंख शरीर के करीब होते हैं, उठाने के